Student, good morning to everyone, and once again welcome to class 12th accountancy. Beta, we have started our chapter cash flow statement. Beta, in this chapter already we have discussed the meaning of cash flow. Cash flow statement, it is a statement which is prepared to know the inflow and outflow of cash during a particular time of period. मैंने आपको बताया था फ्लो और स्टॉक दोनों का मीन्स अलग अलग होता है. फ्लो मीन्स होता है आपका आना और जाना, ठीक है, एक ड्यूरिंग टाइम पीरियड के लिए हम काउंट करते हैं. और जो स्टॉक होता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है स्टॉक. हमने डिस्कस किया था कि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट 3 एक्टिविटीज़: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ थी: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. इन 3 एक्टिविटीज़ से हम कैश फ्लो बनाएंगे. जो हमारे कैश फ्लो का जो पार्ट है सिलेबस का बेटा, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है, और इनडायरेक्ट मेथड में हम 3 एक्टिविटीज़ बनाएंगे. आपको हमने डिस्कस किया था कि सपोज ऑपरेटिंग में हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ आती हैं. बिजनेस के ऑपरेशन का पार्ट हो गया परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स. इन्वेस्टिंग जो हमारा पार्ट हो गया बेटा, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो गया, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वजह से जो हमें फिक्स्ड एसेट्स की वजह से, इनटेंजिबल एसेट्स की वजह से जो भी हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो होता है एसेट्स का, जो पैसे का, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, वो हमारा आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में. कैश आउटफ्लो बेटा, कैश आउटफ्लो की अगर हम बात करते हैं तो फिर बताया था इनफ्लो होगा कैश अगर आ रहा है, और आउटफ्लो जैसे कि हमने एसेट्स को परचेज़ किया, इन्वेस्टमेंट को हमने परचेज़ किया, इनकम टैक्स को हमने पे किया. इन एसेट्स पर परचेज, एसेट्स की परचेज पर अगर हमने इनकम टैक्स किया तो वो हमारे आउटफ्लो में आएगा. फाइनेंसिंग को हमने डिस्कस किया था बेटा कि सपोज फाइनेंसिंग का इन्फो कब होगा, जब हम शेयर्स वगैरह को मार्केट में इशू करेंगे, कैश हमारे पास आएगा. दैट टाइम देयर विल बी फ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल इनफ्लो प्रोसीड फ्रॉम सेल्स, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स, इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा. आउटफ्लो कब होगा फाइनेंसिंग से, पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ बाईबैक शेयर्स, इनकम टैक्स अगर हम इस पर पे कर रहे हैं, एंड डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट. ये हमारे रीज़न थे. कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो हमें डिस्कस करना है. जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये हमारे नोट्स हैं, इनके बिना हम कैश फ्लो नहीं कर सकते. बेटा फॉर्मेट है, बहुत कुछ है, हर टीचर्स का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका हो सकता है. डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मेट में भी आ सकती हूँ, न्यूमेरिकल्स भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. इस चैप्टर्स के छोटे छोटे पॉइंट हैं, आज हम उन पर डिस्कस करेंगे. क्लियर. सपोज ये जो पॉइंट्स हैं हमारे बहुत काम आएंगे. डिविडेंड पेड, ये पॉइंट है, इनको आप बहुत ध्यान से. डिविडेंड पेड बेटा, डिविडेंड का रिलेशन किससे अगर आप बात करो तो शेयर से. क्लियर. डिविडेंड का रिलेशन बेटा किससे आएगा, शेयर से आएगा. तो शेयर्स किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का या फाइनेंसिंग का. तो बेटा अगर हम देखते हैं बैलेंस शीट में, एक चीज़ आप ध्यान रखना, आपकी जो बैलेंस शीट की जब आप फॉर्मेट को आप देखना तो उसमें से जो आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज़ और आपके शेयर कैपिटल, ये आपके फाइनेंसिंग का पार्ट है. बैलेंस शीट में नॉन करेंट लायबिलिटीज़ एंड शेयर कैपिटल, ये फाइनेंसिंग का पार्ट है. डिविडेंड आप कहाँ पे करते हो बेटा, डिविडेंड नॉर्मली आप करेंट एसेट्स में दिखाते हो. क्लियर. सॉरी, करेंट लायबिलिटीज़ में आप मेंशन करते हो, लेकिन पार्ट किसका हुआ बेटा, ये फाइनेंसिंग का पार्ट हुआ. तो इट इज़ ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वेयर इट इज़ अ फाइनेंशियल कंपनी और नॉन फाइनेंसिंग कंपनी. ये हमेशा किसका पार्ट होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, आइदर फॉर फाइनेंशियल कंपनी और फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, बिकॉज एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन शेयर कैपिटल ऑन विच डिविडेंड इज टू बी पेड टू देयर ओन शेयर होल्डर. सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी. डिविडेंड हमेशा किसका पार्ट होगा, फाइनेंसिंग को. रेंट रिसीव्ड, कभी भी रेंट रिसीव्ड इन द बिजनेस इज रिलेटेड टू द स्टेट और प्रॉपर्टी ग्रुप इफ़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़. यानी कि अगर आपकी बिजनेस का पार्ट किसका, प्रॉपर्टी ग्रुप है आपका बिजनेस, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा, क्योंकि बिजनेस में
स्टेट, रियल इस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी बिजनेस हो गया, वहाँ पर रेंट जो भी मिलेगा वो डेली अर्निंग का पार्ट हो गया, क्लियर। लेकिन अगर नॉर्मल बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, सो इट विल बी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इट विल बी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये किसका पार्ट होगा, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट होगा। ट्रीटमेंट क्या होगा बेटा, अभी सबसे पहले इनका नेचर समझ लो, फिर हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। रेंट पेड, रेंट पेड क्या होगा बेटा, रेंट हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ही है। रेंट क्या है, हमेशा हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, सबके लिए ऑपरेटिंग है, आइदर फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इट इज़ एन अमाउंट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट लाइक अ डिबेंचर, बॉन्ड। नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एंड इट इज़ ए पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, इट विल ऑल्सो बी शोन अंडर द इन्फ्लो ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बेटा आपको प्रॉफिट में क्या इसकी एडजस्टमेंट होगी वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रिसीव कौन सी एक्टिविटीज़ है बेटा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ठीक है। रेंट पेड किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का, क्लियर। रेंट रिसिव्ड किसका पार्ट है, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग रिसिव्ड फॉर फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग है, एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए ये आपकी किसका पार्ट है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का ही पार्ट है। इतना ये बेसिक पॉइंट जो है वो डिस्कस करना, प्लस माइनस क्या करेंगे वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। डिविडेंड रिसीव्ड, गुडविल, डिविडेंड रिसीव्ड भी आपकी किसका पार्ट है, ये आपकी इंटरेस्ट रिसीव्ड आपका फाइनेंसिंग है, तो ये भी ये आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। गुडविल, देयर इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द करेंट ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज कंसिडर्ड टू बी अ परचेज। सपोज लास्ट ईयर गुडविल थी 50,000 की, करंट ईयर की गुडविल कितनी है 60,000 की, तो इसका मतलब है गुडविल आपने 10,000 की परचेज की है, और ये हम कहाँ दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग में। लेकिन गुडविल अगर आपकी कम हो गई तो बेटा याद होगा 11th में हम क्या करते थे, गुडविल को क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे ना, राइट ऑफ करते थे। राइट ऑफ कहाँ दिखाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो गुडविल को हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ये ऐड हो जाएगा, मैं आपको समझाऊंगी जब न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी किसका पार्ट हो गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये भी किसका पार्ट है बेटा, ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, न्यूमेरिकल्स हम करेंगे तो हम उसको अच्छे से मैं आपको सारे नोट्स समझा दूंगी। पहले एक बार मीनिंग समझ लेते हैं, इनकी मीनिंग क्या है। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड आपके फाइनेंसिंग का पार्ट हो गया, और शेयर इशू एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट शेयर इशू एक्सपेंसेस, ये आपके, ये भी किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है, ठीक है। तो देखो बेटा ये हमारा नॉर्मल सा हो गया। अब हम देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट समझाती हूँ। सबसे पहले हम सीखेंगे बेटा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्लियर। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। एक सिंपल सा इसका फॉर्मेट है जो मैं आपको समझाऊंगी कि इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। कैश फ्लो पहले हम ऑपरेटिंग सीखेंगे, फिर हम फाइनेंसिंग सीखेंगे, उसके बाद हम सीखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, और जब तीनों एक्टिविटीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारा बनता है कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा सबसे पहले देखो जब हम कैश फ्लो बनाते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, तो हमें सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जब हम बनाएंगे तो एक बार फॉर्मेट आप देख लो। सबसे पहले हमें चाहिए होगा, इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें कौन सा चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, क्लियर। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हमें चाहिए होता है। नेट प्रॉफिट जब हमारे पास होगा तो देखो उसमें हम क्या प्लस और क्या माइनस करेंगे। सबसे पहली हेडिंग आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एडजस्टमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। जितने भी नॉन प्रॉफिट या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे, उनकी हम एडजस्टमेंट
करेंगे। बेटा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जब मैं क्लास 11th आपको पढ़ा रही थी बोला था बहुत ध्यान से पढ़ना। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं। नॉन कैश एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो होता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या है, नॉन कैश है, ठीक है। डेप्रिसिएशन है क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी आपका क्या है, नॉन ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है। क्लियर, गुडविल रिटर्न ऑफ। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपका इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट हो गया, ये भी नॉन ऑपरेटिंग है, यानी कि ये फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग हुआ तो ये नॉन ऑपरेटिंग हुआ, ठीक है। ये ऑपरेटिंग नहीं, 3 एक्टिविटीज़ है। कुछ खर्चे जो ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर गुड्स को सेल होने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो ऑपरेटिंग के आते हैं। 11th में हमने पढ़ा था ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वही आता है आपका। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश है तो ऑपरेटिंग पार्ट लेकिन नॉन कैश है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये इन्वेस्टमेंट का खर्चा है आपका, इन्वेस्टिंग का पार्ट है ये। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी। इंटरेस्ट पेड, क्लियर। डिविडेंड पेड हो गया आपका। रेंट पेड आपके ऑपरेटिंग का ही पार्ट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स एक्सेट्रा। अब बेटा हमें करना क्या होगा, हमारे पास है नेट प्रॉफिट और हमें चाहिए होगा ऑपरेटिंग, हमें क्या निकालना होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ध्यान देना, हमने क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आता है जीपी, जीपी से अगर हम क्या माइनस करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करें और ऑपरेटिंग इनकम को हम प्लस करें तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। याद होगा अगर आपको, ठीक है। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमारा निकलता था नेट प्रॉफिट। याद होगा, नहीं याद हो तो 11 की बुक्स उठाइए और वापस से देखिए, नोट्स उठाइए। मैंने आपको पढ़ाया था कि मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि बिजनेस के जो मेन डे टू डे के एक्सपेंसेस है उसमें से अगर हम क्या माइनस कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो सारे एक्सपेंसेस जो फाइनेंसिंग के हैं, इन्वेस्टिंग के हैं, उनको माइनस कर दें और इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दें तो हमारा निकलता था एनपी, नेट प्रॉफिट। बेटा अब हमें क्या करना है, एनपी निकालने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस कर रहे थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम, तो हमारा निकल रहा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब हमें रिवर्स चलना है, हमें नेट प्रॉफिट से हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम क्या कर दें, नेट प्रॉफिट में सारे के सारे एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम माइनस कर रहे थे, अगर हम उनको क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी कि अगर हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। 3 में से कोई 2 इन्फॉर्मेशन गिविंग हो, 1 मिसिंग हो तो आराम से आ जाएगी। बेटा कैश फ्लो में हम यही काम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखना कि बच्चा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट है और हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम प्लस कर रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को या फिर नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे हैं बेटा, प्लस कर रहे हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम माइनस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम माइनस करेंगे एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमने ओपी में प्लस की,
हम रिवर्स करेंगे, जो नॉर्मली हम ओपी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो प्लस करते हैं उसको हम माइनस कर देंगे, जो माइनस करते हैं वो प्लस करते हैं। कौन से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हमें यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नहीं मतलब है, हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से को करते हुए एक्चुअल में कितना कैश आया और कितना कैश गया। तो जैसे ही हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट बेटा क्या होता है? आपको मैंने जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया था आपको रेशियो एनालिसिस में कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के इंक्रीज और डिक्रीज से जो चेंजेस आएगा वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। और उसी इफेक्ट को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, decrease in current assets and increase in current liabilities will be added, and reverse हो जाएगा, increase in current assets and decrease in current liabilities will be minus। बेटा जैसे ही करंट एसेट्स में डिक्रीज होगा, करंट एसेट्स अगर आपको डिक्रीज होती है 101% है, आप ऐड करोगे, इसका मतलब क्या है? करंट एसेट्स की डिक्रीज होती है, आपके पास कैश का फ्लो बढ़ा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेटर्स थे 50,000 के और अब आपके पास डेटर्स हो गए हैं 40,000 के, इसका मतलब करंट एसेट्स डिक्रीज हुई है, तो 101% 10,000 क्या हो गए होंगे? आपके डेटर्स कैश में कन्वर्ट हुए हैं। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स आपकी कैश फ्लो में पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा, ये प्लस होगा, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज भी आपको कैश को प्लस करेगा। इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपके कैश को माइनस करेगा एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज आपके कैश को माइनस करेगा। एग्जाम्पल, पहले आपके पास क्रेडिटर्स थे बेटा 40,000 के, 40,000 के, अभी क्रेडिटर्स है 30,000 के, 30,000 के, इसका मतलब है आपने पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया होगा तो कैश क्या हो गया? आपके पास से माइनस हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, इस वजह से हम डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं। क्लियर? डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं बेटा? हम माइनस करेंगे, इसके इफेक्ट आपसे क्या होगा? ये माइनस होगा यहाँ पर। तो ये इसको आप शॉर्टकट में इस तरीके से भी बेटा लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो बहुत शॉर्टकट में आप इस तरीके से भी लिखोगे। अगर इसके इफेक्ट को लिखना चाहोगे तो आप बना लीजिए वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये है आपका करंट एसेट्स, ठीक है, प्रॉपर फ्लो में बना देते हैं उसको। यू कैन मेंशन इन दिस वे ऑल्सो। करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, आपका जो इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होगा और करंट लायबिलिटीज का प्लस होगा, ठीक है, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस होगा और ये करंट लायबिलिटीज का माइनस हो जाएगा, ठीक है, करंट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस हो जाएगी। रीज़न आपको मैंने बताया कि स्टॉक सपोज आपके पास 80,000 का है, अभी स्टॉक के पास 70,000 है, इसका मतलब है स्टॉक आपका कम हुआ है, तो 10% किस में हुआ होगा? सेल हुई होगी, कैश में कन्वर्ट हुआ होगा। क्लियर? तो इस वजह से ये प्लस हो जाता है। पेमेंट आपका बीपी पहले थे आपके पास में 20,000 की, अभी बीपी है आपके पास 5,000 के, इसका मतलब 15,000 आपने क्या किया है? पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स आपके डिक्रीज हुए, करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई, इसका मतलब कैश आपके पास से गया है, आउटफ्लो हुआ कैश का। बिकॉज बेटा इन दिस चैप्टर अल्टीमेटली जो हमें इफेक्ट रिकॉर्ड करना है वो हमें कैश फ्लो का इफेक्ट रिकॉर्ड करना, और एट लास्ट क्या करेंगे? जब आपके पास सारी एडजस्टमेंट आ जाएगी तो ये होगा कैश यूज्ड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और उसमें से आप इनकम टैक्स अगर कुछ होगा पे कर रहे हो आप तो माइनस कर देंगे, रिफंड होगा इनकम टैक्स का तो वो ऐड कर दोगे, और लास्ट में जो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्लियर? वो आपका जो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम इस टॉपिक को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर मैंने बताया बेटा जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आप पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे?
आपको रिवर्स चलना है। नॉर्मली आप क्या करते हो, पहले आपके पास आता है जीपी, जीपी से निकालते हो आप ओपी और ओबी से निकालते हो आप एनपी। ठीक है, अभी आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन होगा, एनपी गिवन है। आपके क्वेश्चंस में क्या गिवन है बेटा, सपोज ये आपका ओपी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप क्या निकालते हो एनपी। आपको पता है एक्सपेंसेस आप क्या करते हो माइनस, और इनकम आप क्या करते हो प्लस। कौन सी इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी आप रिवर्स कर चल रहे हो, एनपी से आपको क्या निकालना है बेटा ओपी, एनपी से आपको क्या निकालना है ओपी निकालना है, एनपी से आप रिवर्स चल रहे हो। तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा, एक्सपेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेस आपके प्लस हो जाएंगे नॉन ऑपरेटिंग, और इनकम आपकी क्या हो जाएगी माइनस। तब आपका क्या आंसर क्या निकल आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेम यही काम कर रहे हो। आपके पास नेट प्रॉफिट है एनपी है, और आप आ कहाँ पर रहे हो बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को हम ऐड कर रहे हैं। देखने यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल एज नॉन कैश एक्सपेंसेस आपके ऐड हो रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग इनकम या फिर नॉन कैश इनकम आपकी माइनस हो रही है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है ऑपरेटिंग निकालने के लिए, और नॉन कैश का मतलब है वो सारे एक्सपेंसेस जिनका कैश रिलेशन नहीं है उनको भी हम कंसीडर्ड नहीं करेंगे। और ये हमारा सिंपल सा था कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अभी हमने सिर्फ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स इसको हम बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे और आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। कुछ इफेक्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे, लाइक प्रपोज डिविडेंड का इफेक्ट है, पुराने ईयर में क्या था और अभी उसमें क्या प्रोविज़न में चेंजेस आया है, वो कुछ इफेक्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे।